मॉम मेरी पैकिंग सारी कल तक कर दीजिएगा, वहाँ जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। डोंट वरी अबाउट इट, सब हो जाएगा। 11 बजे की फ्लाइट है ना तुम्हारी? ठीक है, मैं कह दूंगी। बेगम साहिबा, मोती सिंह सर तो है ना हाजरा बीबी के साथ खाना खा रहे हैं और वो कह रहे थे आज खाने पे यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है। ये क्या है रजा? पहले ही वो हफ्ते में एक आधा दिन आता है यहाँ खाना खाने, और आज तो मैंने उसकी सारी पसंद की चीजें बनाई, मैसेज भी किया था उसे, और वो हाजरा आपा के पास बैठा हुआ है। चाहती क्या है वो? खुदा जाने उसके दिमाग में हमारे खिलाफ क्या क्या बह रही है। तो हमारी शक्ल भी नहीं देखेगा, यहाँ आएगा भी नहीं कभी। मैं वापस आया था आज। जाहिर है सर, वो तो यही चाहती है ना कि आप कुर्सी से हट जाएं और मोहतशम आपकी जगह बैठ जाए, सारा बिजनेस वही संभाले। वो लड़का जिसने अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं की, जो 3-4 लोगों को देखता है तो घबरा जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है, वो संभालेगा ऑफिस। ठीक कर रही हो तुम। मैं खुद मोहतशिम की वजह से बहुत परेशान हूं, किससे मिलता ही नहीं है, इंट्रोवर्ट सा हो गया है। डोंट वरी अबाउट हिम डैड, मैं हूं ना, मैं उसे सब सिखा दूंगा, है ना मॉम? बिल्कुल मेरी जान, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। मुझे पता है तुम समझा दोगे उसे, भाई है, कोई बात नहीं अगर थोड़ा स्लो है। क्यों रजा? अच्छा ना परेशान हो, खाना तो खत्म कर ले। तो खाना खाने को ही दिल नहीं कर रहा। ये बेकार की कोशिशें क्यों कर रहे हो मोहतशिम? 50 बच्चों में से किसी एक का भी बचपन बचा लो ना अगर, तो समझूंगा मोहतशिम बच गया। तो अभी तक अपने बचपन को नहीं भूल पाए? बचपन को कौन भूलता है पप्पू? जिसका बचपन बच गया समझो वो बच गया, और जिसका बचपन तबाह हो जाए तो देख ले मेरा हाल क्या है आपके साथ। जब तक तुम अपने माजी को नहीं भूलोगे तो आगे जिंदगी कैसे शुरू कर पाओगे? तुम्हें अब रजा के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। मुलाजिमा आई थी ना खाने के लिए बुलाने, तुम्हें जाना चाहिए था। मैं उन लोगों में नहीं रह सकता पप्पू। नफरत करते हैं वो सब मुझसे, हंसते हैं मेरे ऊपर। उनमें तुम्हारा एक बाप भी है जिसे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। कभी मुझे भी बहुत सी उम्मीदें थी उनसे। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने रजा से कहा था कि मुझे दूसरी माँ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरी माँ चाहिए नहीं थी। और शैला को तुमने नापसंद भी किया था। वो पसंद करने के काबिल ही नहीं। मोहतशिम, तुम ना अब शादी कर लो। एक ऐसी लड़की से जो तुम्हारे साथ जुड़ी रहे, तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारी जिंदगी को एक साथी की जरूरत है। मुझसे कौन शादी करेगा पप्पू? मैं शादी करने के काबिल नहीं। जो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता, किसी और को क्या संभालेगा? ये खन्नास
बचपन में ही तुम्हारे दिमाग में शैला ने भर दिया था कि तुम नालायक हो, नाअहल हो, कमजोर हो। हाँ, ये रोके ज़रा, इसको ज़रा क्लोज करें, जूम करें, जूम, वो, हाँ। हाँ। ये तो वही है। घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने सख्ती से सब गार्ड को बोल दिया कि कोई भी अजनबी आए, किसी भी टीचर के लिए कोई भी चीज़ आए तो रिसीव ना करें, और ये गाड़ी दोबारा आने पर पुलिस को फौरी रिपोर्ट करें। परेशान मत करो आप। थैंक यू। कम इन। मिस तहजीन, आई एम सो सॉरी, मैं गलत समझ रही थी आपको। अभी मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, पता नहीं कौन है वो स्टूपिड लड़का। खैर, उसको मैं देख लूंगी। मैं बैठ जाऊं? श्योर। वैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉज पे काम कर रहे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए ये काम बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि काफ़ी चैलेंजिंग भी है। जी, मैं तो चाह रहा था कि आप भी इस काम में मेरा साथ दें। मैं चाह के भी नहीं कर सकती आपके साथ ये काम। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझ पे घर की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और अभी 20-22 दिन बाद मेरी शादी भी होने वाली है, तो बस उसी में लगी हुई थी। ओह, आई सी। तो ये जॉब छोड़ देंगे आप? नहीं, कुछ अरसे शायद कंटिन्यू करूंगी या कुछ अरसे बाद कंटिन्यू करूंगी, डिपेंड करता है हालात पे, जो फराज का है। अच्छा, ऐसे क्यों पूछा आपने? नहीं वो मुझे लगा आप बाकी लड़कियों से थोड़ा हटके हैं। मतलब वो जो अपनी मर्जी की मालिक हो, वही करे जो वो चाहे। अब खैर, मुझे तो लगता है कि सारी लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि सारे इंसानों को ऐसा होना चाहिए। कुछ गलत कहा मैंने? तुमने ही तो मेरे दिल की बात की है। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं नहीं, ठीक कहा आपने। एक्सक्यूज मी, फराज, कल से कॉल का वेट कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? बाहर आ गए हो? ठीक है, मैं ओके, थैंक यू, थैंक यू। मोहतशिम, तुम ना अब